तो ये है छंद हिंदी यूपी बोर्ड, चाहे 9th क्लास हो, 10th हो, 11th 12th। मैं कुछ प्रमुख छंदों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्ण ग्रंथ छंद। तो सबसे पहले मात्रिक छंद में चौपाई छंद है, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियाँ, हरिगीतिका और बर्व है। अब सबसे पहले है चौपाई। चौपाई चरण में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण, निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सरासन लागे। अब देखो निरख है, छोटी ई की मात्रा नहीं मानते, तो न, रे और ख की एक मात्रा और स की एक मात्रा, क्योंकि छोटी ई की मात्रा नहीं, द और ध की ये 2 मात्रा हो गई, स और आ की 2 मात्रा, ध की एक और क की एक, ए की एक, छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगाते, तो ए और न की 1 मात्रा, रे आ की 2 मात्रा और ग और ए की 2 मात्रा। तो 1 2 3 4 तो 6, 6 और 2 8 तो 10, 10 और 2 12 तो 14 तो 16, यानी कि इस चरण में 16 मात्राएं हैं। ऐसे ही सहज स्नेह सरासन लागे, इसमें भी आपकी 16 मात्राएं होंगी। अतः यह चौपाई छंद है। अब आता है दोहा छंद। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे रसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जन तनु धरे, भगत सचिदानंद। तो यहाँ पर रसत की 2 मात्राएं हो गई, मंजू मैं और अने की 2 मात्रा और जय की एक इनकी मात्रा। ये गिनेंगे 2 3 2 5 2 7 और 1 8 8 2 10 और 3 13। अब लास्ट में इसमें दूसरे चरण में 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 7 8 2 10 और 1 11। अर्थात इसमें क्या है, पहले चरण में 13 मात्रा और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। तो क्या हो गया, ये आपका दोहा छंद हो गया। दोहा छंद में एक बार फिर, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। देखो ये चरण आपका क्या है, ये आपका पहला चरण है यहाँ तक, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। 4 चरण हो गए इसके। तो इसमें क्या है आपका, पहले और तीसरे चरण में कितनी 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो ये क्या है, दोहा छंद है। सोरठा छंद चौपाई छंद का उल्टा होता है। इसके पहले सोरठा छंद में भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अभी इसका दोहे का ही हम बना लेंगे। सोरठा तो क्या होगा, मध्य सिय रघुचंद, रसत मंजु मुनि मंडली, भगत सचिदानंद, ज्ञान सभा जन तनु धरे। तो ये क्या होगा, सोरठा बन जाएगा। इस चरण को पहले, इसको बाद में, इसको फिर पहले, इसको बाद में। तो यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहा छंद सोरठा छंद का बिल्कुल उल्टा होता है। अब है रोला छंद। यह सममात्रिक चरण है और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही आप ये देख लेंगे मात्राओं गिन करके, अगर मात्रा 24 आ रही है एक चरण में, दूसरे में भी 24, तीसरे में भी, तो ये क्या है, सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। जैसे कोई पापहु पंच तत्व, प्राप्त सुनि जगमन जमगन भावत, बलवन
बावन वीर बढ़त चो चंद मचावत, पे तकिला की लोथ त्रिपत गा के तट लावत, 9 2 11 होत, 9 2 11 होत, 3 5 ही विसरावत। तो इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 और 13 पर यति है, अतः यह छंद सोरठा है। अब आता है कुंडलियाँ। यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण? 6 चरण। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। तो पहले तो एक दोहा और फिर एक रोला छंद जोड़ करके क्या बन जाता है? कुंडलियाँ बन जाता है। जैसे ये दोहा है और फिर ये रोला, दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें 6 चरण हो जाएंगे और ये आपका कुंडलियाँ बन जाएगा। अब आपका है जैसे साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिता पोरिया यज्ञ का रावण हार, यज्ञ का रावण हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद आपन को तपे रसोई, कह गिरधर कविराय जब उनसो यह चली आई, इन तेहरे को तरह दिए बन आवे साईं। इस पद में प्रथम और द्वितीय चरण दोहा है और आगे के 4 चरण रोला हैं। दोनों के कुंडलित होने से यह कुंडलियाँ छंद बन गए। अब आता है हरि गीतिका। छठा क्या है? हरि गीतिका है यहाँ। यह सममात्रिक चरण है, छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28, जैसे इसमें क्या है आपकी 11 और 13 24 हैं, तो 24 मात्रा है, तो उसमें आपकी कितनी हैं? 28 मात्राएं होंगी। क्या है? 28, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु दीर्घ आना आवश्यक है। अंत में दीर्घ लघु आना, यानी कि 2 मात्रा बाद में, फिर 1 मात्रा और बाद पहले, उससे पहले। जैसे खगवृंद सोता है अतकलकल नहीं होता है, बंद मकान मारुत का गमने ही, मौन है खोलदा जहाँ तो होता वहाँ। तो यहाँ पर ता है, 2 वर्ण हैं, वह की 1 है और हाँ की 2 हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं, अतः यह हरिगीत का छंद है, वर्ग है। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। समचरणों के अंत में जगण होता है। उदाहरण चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परैसी हीर रे जब कुंभलाय। तो यह वर्ण क्या है? आपका वर्ग छंद है। अब आता है वर्णवृत्त छंद, इंद्रवृजा। यह समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण तय तय जय गय गय, अर्थात 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु के क्रम में रहते हैं। तो क्या है? मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझसे पुराना। तो क्या है? उपयुक्त पद के प्रत्येक चरण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण हैं, अतः यह इंद्र छंद इंद्रवृजा है। उपविजेंद्र, यह समवर्ण वृंत है। इसके प्रत्येक चरण में तय जय गय गय अर्थात जगण तगण जगण और 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण होते हैं। वसंत लतिका, यह सम वर्ण वृंत है। इसके प्रत्येक चरण में तय है जय जय गय गय अर्थात तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु के वर्ण में क्रम से 14 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण हैं, अतः यह वसंत लतिका है। अब है सवैयाँ।
22 से 26 तक के वर्ण ग्रंथ सवैयाँ कहलाते हैं। मंतव्य, सुंदरी, सुमुखी आदि इसके प्रमुख भेद हैं, जो आप बुक में पढ़ लेंगे। मनहर कवित्त, यह दंड ग्रंथ है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। अंत में एक गुरु वर्ण होता है। उदाहरण, मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी, एक रात रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी, करने लगी थी मैं अनुकरण सपन्न परोसे, चंचला थी दम की घनाली गहराई थी, चाक चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उस छाती में छिपी थी। तो प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हैं। 16 और 15 वर्ण पर यति है। यह मनहर कवित्त है। इसे मनहरण कवित्त भी कहते हैं। तो सभी बच्चे ये आप छंद पढ़ लेंगे जो यूपी बोर्ड में है, किताब से अपना कर लेंगे, इसमें आप बुक में कर लेंगे, ठीक। और जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।